अब मैं बात करूंगा अधिकारियों की दोस्तों, लेफ्टिनेंट। ठीक है ना। और इसमें ये इंस्ट्रक्शंस भी देख लेना। अधिकारी लोग टेबल नंबर 1 में है ये, रेगुलर कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी इक्विवेलेंट रैंक्स इन नेवी एंड एयरफोर्स अदर देन ऑफिसर्स ऑफ एएमसी, एडीसी, आरवीसी, ठीक है, ईसी, एसएससी, टीए एंड एमएनएस। तो इनको छोड़ करके रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स का है ये। ठीक है, तो आप देख लेना। तो पहले लेफ्टिनेंट की बात करूंगा। देखिए 30 साल से नीचे, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। तो जो मैंने देखा है वहां पर किसी कोई वृद्धि भी नहीं हुई है, और कई जगह में जो है कोई डेटा चेंज भी नहीं हुआ जो चल रहा था, और कई जगह में कम भी हुई है, पर ज्यादा नहीं हुई है, कम भी हुई है। हालांकि जो कम हुई होगी वो प्रोटेक्टेड है, उतनी मिलती रहेगी उनको। मतलब कम पे रिवाइज जरूर हुई है, लेकिन कम उनकी पेंशन नहीं होगी, जो मिल रही होगी मिलती ही रहेगी, वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है। अब देखिए 30.5 साल से ऊपर हालांकि करते नहीं है लेफ्टिनेंट में, कहां पर पुराने हैं, पुराने आए होंगे तभी तो जाके टेबल भी बन रही है। 30.5 साल में जो लेफ्टिनेंट में आए हैं, तो 41,200 से बढ़ करके उनकी ओआरओपी 2 में 41,200 हुई थी, जो 1 जुलाई 2019 से लागू थी। अब 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 में 42,050 रुपए हो चुकी है। 850 रुपए की वृद्धि बेसिक पेंशन में भी है 2% की। 31 से लेकर 32 साल तक जिन्होंने की है 41,200, तो 42,625 रुपए हो चुकी है। तो 1,425 रुपए की वृद्धि 3.5%। ठीक है। और 32.5 से लेकर ऊपर जिन्होंने की है, और ये खासकर मैं आपको बताऊं ऑनरी लेफ्टिनेंट का भी सेम ही है। ये खासकर जो है सूबेदार मेजर से जो बनते हैं तो उनका तो सेम, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट की टेबल में भी ऑफिसर्स की मैं इसलिए दिखा रहा हूं। ठीक है। 32.5 से 41,000 और उससे ऊपर जिन्होंने की 41,200 से लेकर के 46,300, ये 12.4%। आप इसी चीज को ना ये ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट भी में भी देख सकते हैं, सेम वही मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, और सेम उसी प्रकार से ऑनरी कैप्टन का भी है, जो कैप्टन का है ऑफिसर्स का, ऑनरी कैप्टन का भी उसी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कि ऑनरी कैप्टन का, और जो कैप्टन है ये वाले रेगुलर कमीशन ऑफिसर हैं, उनका भी 27 साल से ऊपर मैंने ये चीज बताई है। ठीक है। 27 से 30.5 तक 800 रुपए की घटोतरी। ठीक है, कम में रिवाइज हुआ है, घटोतरी तो नहीं हुई है उनकी पेंशन में, लेकिन रिवाइज कम में हुआ। 31 से 32 तक आप देख रहे हैं 1050 रुपए कम पर रिवाइज हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है इनकी पेंशन बढ़ेगी नहीं, वही चलती रहेगी, ये वाली जो चल रही है। 32.5 से और उससे ऊपर जिन्होंने की है तो 2625 रुपए की बढ़ोतरी हुई है रिवाइज, तो ये बढ़ेगी उनकी 6%। फिर मेजर रैंक की बात करते हैं हम। ठीक है ना। क्वालिफाइंग सर्विस मैंने मेजर की ली है। सबसे ज्यादा घाटा अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो मैंने मेजर रैंक में ही देखा है, और जगह आगे तो ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है, आप देखना अभी। और मेजर के अब देखो कैप्टन और लेफ्टिनेंट में तो खैर कुछ नहीं है इनका, लेकिन मेजर रैंक में देख रहे हैं -20% तक का जो है पेंशन कम हुई है। 20.5 साल में आप देख रहे हैं जो मेजर रैंक में आए 51,700 थी पहले, अब वो घटकर रिवाइज हुआ 49,150, यानी कि 2,550 रुपए नीचे रिवाइज हुई है। ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, मिलती रहेगी, तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो 21 साल जिन्होंने की 51,700 से 54,350, यहां पर जो 21 साल देखो 6 महीने में कितना अंतर पड़ गया, या 3 महीने में। ठीक है, उनकी हुई है 2650 रुपए की बढ़ोतरी, 5% की बढ़ोतरी। अब ये देखिए 21.5 साल से लेकर 32 साल तक जिन्होंने की है मेजर रैंक में आए हैं, तो 68,550 से घट करके 54,350, 14,200 रुपए। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूं दोस्तों आपको, 14,200 रुपए नीचे रिवाइज हुई है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 20% नीचे रिवाइज हुई है। हालांकि जो इतना ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। ठीक है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करूंगा मैं दोस्तों। यहां पर देखिए क्वालिफाइंग सर्विस लिखी हुई है 20.5 से 21, 81,250 से 82,300 हुई है, यानी कि 1050 रुपए की बढ़ोतरी, 1.3%। 22 से लेकर 27 तक जो मैंने देखा है दोस्तों वो माइनस में गई है, तो इतना सारा मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के माइनस में है, वहां कोई बढ़ोतरी नहीं है। 21.5 से लेकर के 22 तक, 21.5 से लेकर के 22 तक वाला ये है 84,625 से 82,300 हुई है, -2325। ठीक है ना। तो ये भी माइनस में रिवाइज हुई है, और इसके बाद तो है ही 27 साल तक, तो मैंने आपको माइनस में दिखाया ही है। 27.5 से 30 साल तक 95,400 से बढ़कर के 99,350 हुई है, 3,950 की बढ़ोतरी हुई है, 4.1%। ठीक है। अब 31 साल से ऊपर जिन्होंने की है लेफ्टिनेंट कर्नल में, तो उनका ठीक हुआ है। अब किया भी होगा, बहुत कम होंगे, ऐसे पुराने लोग ही थे जो 31 साल तक भी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल ही रहते थे। ठीक है। तो अब तो बन ही जाते हैं अगर इतनी सर्विस कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को ज्यादा पता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। 31 साल से और उससे ऊपर 95,400 जो ले रहे थे, तो 1,10,850, यानी कि 15,450 रुपए की वृद्धि हुई है। तो मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल में 31 साल और उससे ऊपर मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा वृद्धि यहीं पर हुई है, 16.2% की।
ठीक है ना। जवानों का भी गया है 15% तक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन केवल एक लेफ्टिनेंट कर्नल का यहाँ पर देख रहा हूँ 16% से ऊपर गया है, 31 साल से ऊपर। कर्नल, कर्नल का मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं 25.5 से 27 साल जिन्होंने की, इससे नीचे नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, हैं तो उससे नीचे भी आप टेबल देख लेना उनको, क्योंकि मैं समझता हूँ ज्यादा समय बर्बाद करने वाली बात है अगर इनसे नीचे की सर्विस में देख रहा हूँ मैं। 25.5 साल से 27 साल में 99,500 से बढ़कर के 1,12,550, तो 13,050 रुपए की वृद्धि, 13%। तो कर्नल का आप देख रहे हैं परसेंटेज ठीक है यहाँ पर। 28 से लेकर के 30.5 साल तक 1,09,000 रुपए से 1,12,550 यानी कि 11,650 की वृद्धि, 11.5% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। और 32.5 साल और उससे ऊपर जिन्होंने किया है तो 8,950 रुपए की वृद्धि हुई है, 8.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब ब्रिगेडियर की बात करेंगे। ब्रिगेडियर भी दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला, तो 25.5 से 27.5 आप इसको देख लेना कितनी थी कितनी हो गई। अब 10,950 की वृद्धि, 10.5% की वृद्धि। 28 से 28.5 साल 8150 यानी कि 7.8% की वृद्धि। 29 से 29.5 6,700 रुपए की वृद्धि, 6.3% की वृद्धि। 30 से 31 ईयर 10,700 10% की वृद्धि। 31.5 से 32.5 9,200 8.6% की वृद्धि। 33 साल और उनसे ऊपर 7,750 रुपए की वृद्धि, 7.1% की। तो कर्नल और ब्रिगेडियर का आप देख रहे हैं ठीक परसेंटेज में बढ़ा है, मतलब एवरेजन इतना कोई नीचे गए नहीं है, ठीक है, लगभग ठीक है। मेजर जनरल, मेजर जनरल का देख रहे हैं दोस्तों, सेम 25.5 साल से लेकर के 31.5 साल तक, तो जैसे ब्रिगेडियर रैंक में था सेम उतना ही है, ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं। हाँ, उससे ऊपर 32 साल से ऊपर जिन्होंने की है तो आप देख रहे हैं उनकी वृद्धि 32 साल 9,086 रुपए, तो 8.4%, और 32.5 या फिर उनसे ऊपर की है 6.8%, ठीक है, मेजर जनरल का है। अब लेफ्टिनेंट जनरल का आप यहां पर देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल का भी 31.5 साल, क्योंकि इसी के बाद बनते हैं ना यहाँ पे तक, तो इसलिए दे रखा सेम एज ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, इतना तक यहाँ तक वही है 31.5। 32 साल के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि तकरीबन तभी तो बनते हैं, उससे पहले कहाँ बनते हैं, तो बनते भी होंगे वो देख लेना आप, ठीक है। 32 साल से 32 साल में जो है 7,861 यानी कि 7.2% की वृद्धि। 32.5 साल में 6,180 रुपए की 5.6% की वृद्धि, और 33 साल और उससे ऊपर 4,500, ठीक है, पहले ये थी अब ये हो गई, तो 4% की वृद्धि लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। तो अच्छा आगे देखना, लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस, आपको पता ही होगा, ठीक है, HAG प्लस कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हैं आप देख लेना। अच्छा जी, मैं इसमें भी बात करेंगे, सीधा 32 साल में आऊंगा, क्योंकि इससे पहले तो सेम वही है, सेम एज ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल यहां तक, ठीक है, 31.5 साल तक। 32 साल में थोड़ा चेंज हो जाता है इनका, तो 7,716 रुपए यानी कि 7.1%। 32.5 साल में 6,033 रुपए की वृद्धि, बाकी ये तो आप देख रहे हैं 5.4% की वृद्धि, और 33 साल और उनसे ऊपर 4,350 रुपए की वृद्धि यानी कि 3.9% की। बाकी आप ये देख लीजिए कितना कितना बड़ा है। इसके अलावा देखिए आर्मी कमांडर और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का भी दिखाता हूं। इससे पहले का तो इनका यही है, यही रहते हैं, लेकिन बाद में ही बनते हैं 33 साल या उनसे ऊपर, तो उनका केवल यहाँ पर दिखाया गया, उससे पहले का दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो यही रहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल जो भी हैं, ठीक है। तो आर्मी कमांडर वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का 33 साल या फिर उनसे ऊपर अगर उनकी सर्विस है तो 1,12,500 रुपए से बढ़कर के 1,16,550 रुपए यानी कि 4,050 रुपए की वृद्धि, 3.6% की वृद्धि। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनकी 33 साल और उससे ऊपर है, तो पहले उनकी 1,25,000 रुपए थी OROP 2 में, अब OROP 3 में भी 1,25,000 रुपए, यानी कि 0 इंक्रीज हुआ है, 0% इंक्रीज हुआ है, उतना ही लेते रहेंगे। तो जो आप देख रहे हैं इस रैंक पर हैं आर्मी कमांडर VOS चीफ ऑफ द आर्मी, तो यहाँ पर इनकी कुछ खास वृद्धि नहीं है। उससे पहले आप थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा ठीक वृद्धि हुई है यहाँ पर, देख लीजिए आप मेजर जनरल ब्रिगेडियर कर्नल, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल में भी आप देख रहे हैं 31 साल से नीचे कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है। मेजर में तो दोस्तों आप देख ही लीजिए क्या हाल हो रखे हैं, ठीक है। कैप्टन में भी आप कुछ नहीं है और लेफ्टिनेंट में भी कुछ नहीं है, तो कुल मिलाकर के लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर कुछ वृद्धि हुई है, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल कुछ रैंक तक, बाकी उनसे ऊपर भी कुछ खास वृद्धि आपको दिख नहीं रही, वो मैंने आपको टेबल में पूरा का पूरा दिखा दिया। आई होप कि आपको काफी जानकारियां इस वीडियो से मिली होंगी। अपने सुझाव हो, कुछ आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। अगर आपने इसमें कुछ डेटा में कहीं आपको अगर कुछ फॉल्ट या गलती एरर
नजर आया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं जो है उस चीज को सुधार करके पिन कर दूंगा कमेंट में। हालांकि वो ह्यूमन एरर ही बोलूंगा, मेहनत मैंने बहुत करी है, इस चीज को देखा भी है बारीकी से, तो हो सकता है 1-8% कहीं पर गलती हुई हो, मेरी नजर में ना आई हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहीं पर गलती हुई होगी, फिर भी दोस्तों मान करके चलते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का घंटा भी दोस्तों आप जरूर दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।